नमस्कार बच्चों। वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो आपको जैसा पता है कि जीएस की क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं, तो उसी सीरीज में मैं एक और क्लास आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकर आया हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का। तो जिस सीरीज में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, मैंने 2 क्लासें आप लोगों को कराई भी हैं। एक तो आपको मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ का एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि पृथ्वी के अंदर किस किस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात की थी आपसे। तो ये जो फॉर्मेशन है, आप बाहरी जो देखते हैं कि बाहर जो इफेक्ट हो रहे हैं पृथ्वी पर, वो इफेक्ट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आंतरिक उस पर इफेक्टिव है, आंतरिक चीजें। ठीक है, जो इंटीरियर है उसके अंदर जैसे क्रियाएं हो रही हैं उस हिसाब से ही बाहर भी इफेक्टिव हो रहा है। जैसे कि पहले अगर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी को तो एक गोंडवाना लैंड के माध्यम से आप पढ़ते हैं। तो गोंडवाना लैंड के माध्यम से ही जब मैग्मा सैचुरेटेड होता है, मतलब कि गति करता है अपने स्थान पर, तो वहां से आप देखते हैं जो स्थलाकृतियां होती हैं वो अलग अलग बढ़ गई धीरे धीरे। ठीक है, और जब स्थलाकृतियां बढ़ गई तो उसमें ही कुछ जो प्लेट्स थी, जिससे हम देखते हैं कि कुछ प्लेट्स टेक्टोनिक की हम बात सुनते भी हैं। ठीक है, कहीं देखते हैं कि भूकंप आ गया, कहीं पर वॉल्केनो आ गया। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस लिए होती हैं, इनको भी समझना हमारे लिए काफी आसान हो पाएगा। तो पहले मैंने आप लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था, और इससे पहले एक क्लास मैंने वॉल्केनो की भी ली थी। ठीक है, तो ये 2 क्लासें जो हैं ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझने में काफी मदद करेंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अगर पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, तभी आप बाहरी चीजों को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बाहरी क्रियाएं जो हैं उस पर आंतरिक प्रभाव जरूरी है। जो अंदर इफेक्ट हो रहा है, जो भी मैग्मा आपका मूव कर रहा है, उसी के आधार पर ही तो ऊपर जो है वो हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वॉल्केनो के आधार पर ही अगर मैं बात करूंगा, तो आज मैं एक जो टॉपिक लेकर आया हूं उसको आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। जब आप वॉल्केनो को समझ लेंगे तो वॉल्केनो से ही कनेक्ट करते हुए आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक देख लेते हैं, आज मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकर आया हूं रॉक्स। ठीक है, रॉक्स का मतलब क्या होता है? रॉक्स का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, आप कहीं भी जाते होंगे, घूमने फिरने कहीं भी गए, तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के सॉरी अलग अलग तरह के फॉर्म्स मिलते होंगे। जैसे कि बड़े बड़े पत्थर आप देखते होंगे जब नदियों के किनारे आप कहीं गए, या फिर कहीं पहाड़ पे गए, या फिर आप कहीं किसी पहाड़ के किनारे जैसे साउथ में भी आप चले गए, तब भी आपको इस तरह के फॉर्मेशन मिलते हैं। अब इसमें फॉर्मेशंस में क्या होता है कि अलग अलग जगह आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के पत्थर हमें मिलते हैं। तो ये हमें अलग अलग पत्थर क्यों मिलते हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर हम बाई चांस राजस्थान की तरफ गए, अरावली की रेंजेस में जाते हैं, तो क्या हमें सेम चट्टानें मिलेगी वहां पर? और अगर हम साउथ में जाते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो पहाड़ है वहां पे अगर हम जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे जो चट्टान का फॉर्मेशन है वो अलग तरह से। और अगर हम ऊपर जाते हैं हिमालय रेंज की तरफ, तो वहां हम देखते हैं कि वहां पे जो चट्टान का फॉर्मेशन है वो अलग तरह से है। तो कहीं ना कहीं ये दुविधा तो हमारे दिमाग में रहती है कि अगर इंडिया एक है तो वहां पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रॉक्स क्यों बन रहे हैं, ये भी एक शोध का विषय है। तो ये जानने के लिए आपको क्लाइमेट पर भी काफी इफेक्ट डालना होगा कि क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है वो भी रॉक्स पर काफी पड़ता है। ठीक है, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर आपकी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर आपकी ठंडी बहुत ज्यादा होती है। तो जो इफेक्ट होता है वो क्लाइमेट का भी इफेक्ट इस पर काफी पड़ता है। लेकिन मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं आपसे बेसिकली 3 रॉक्स की बात करने मैं आया हूं यहां पर, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रॉक्स का फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर मेन फॉर्मेशन जो रॉक्स का स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है वॉल्केनो से।
मैंने वॉल्केनो में आप लोगों को पढ़ाया था कि जो वॉल्केनो होती है उस वॉल्केनो में सॉरी, उस वॉल्केनो में आपका लावा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लावा कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि वो जो इंटीरियर फॉर्म में रहता है मैग्मा, वही जो बाहर आता है तो वो लावा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जब वो लावा के फॉर्म में आता है तो उसी को कुछ सालों तक जब वो ठंडा होता है, उस पर जब कूलिंग इफेक्ट पड़ता है और कई तरह के उस पर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता रहता है, तो वो क्या होते हैं, वो अपने एक शेप में आते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अब यहां पर जैसे आपका लिखा हुआ है व्हाट इज रॉक। अ रॉक इज नेचुरली ऑकरिंग solid substance that normally made of minerals. Some rocks are made of only one minerals, other are made of several minerals combined. यहां पर आपको रॉक्स के बारे में जो बताया गया है कि रॉक्स क्या हो सकते हैं। रॉक्स जो होते हैं कभी वो कई मिनरल से मिलकर बन सकते हैं। ठीक है, उसमें दो चार मिनरल्स हो सकता है, कभी कभी हो सकता है सिंगल मिनरल्स हो उसमें। तो जो मिनरल्स होते हैं उस पर भी जो रॉक्स हैं उनका कलर भी काफी इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, और उनका क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो भी इसकी जगह इफेक्टिव हो जाता है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे एक बड़ा सा रॉक दिखा रहा है और ये जो है ये क्रिस्टल रॉक है, मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं, तो ये भी लेकिन रॉक्स के फॉर्म में ही हैं। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ रॉक की अगर हम बात करेंगे तो तीन टाइप के रॉक्स हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के माध्यम से। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? इग्नियस रॉक है आपका, और मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो ये तीन तरह के रॉक्स होते हैं। तो इन तीन तरह के रॉक्स में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी तो हमें जानना जरूरी, क्योंकि रॉक तो हम जान गए, रॉक एक चट्टान होती है जो कि मिनरल से मिलकर बनी होती है, उससे मिनरल्स का भी फॉर्म होता है। और रॉक में एक चीज हम देखेंगे, जैसे कि एक फिगर ये आगे है आपका, जैसे यहां पे आपका जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये जब बाहर आता है लावा, ठीक है, और ये देखिए ये कई जगह अंदर जो शाखाएं हैं यहां पर भी लावा आपका रह जाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो पहले यहां पर रॉक कौन सा प्रोड्यूस हो पाएगा? जो जल्दी कूल हो पाएगा, जो जल्दी कूल हो जाएगा मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो रॉक जल्दी बन पाएगा, सॉलिड रॉक, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कूल कौन सा जल्दी हो पाएगा? जो बाहर आ पाएगा। अगर यहां पर जो लावा आ रहा है ये जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये कूलिंग स्टेट में जल्दी आ पाएगा। फिर जब कुछ दिन बाद इरोजन होगा कुछ सालों बाद, तो ये जो अंदर की जो लावा जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ था, तो कुछ दिन बाद सालों बाद ये भी ठंडा होगा, फिर ये भी आपके रॉक्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहां पर आपका एक फिगर के माध्यम से बताया गया है कि ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, जो बाहर आती है आपकी यहां पर जो कूलिंग स्टेट में बन जाती है वो आपकी इग्नियस रॉक हो जाती है। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक है, ये क्या सेडिमेंट फॉर्म में आ जाती है, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, इसके बाद ये मैग्मा के फॉर्म में बन जाता है और मैग्मा से फिर ये रिसाइकल होने लगता है। तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि ये जो तीन रॉक्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है आखिर। रॉक्स तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन रॉक्स में हमें डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे इग्नियस की, तो इग्नियस में आपका जो लावा होता है, इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसमें सिलिका भी आपका होता है काफी। ठीक है, और मैंने आपको यह बताया था जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो जो फ्लो होता है वो धीमा होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। जब आपका सिलिका ज्यादा होगा मैग्मा में तो आपका जो फ्लो होगा वो
धीमा होगा, और अगर सिलिका कम है तो फ्लो ज्यादा होगा। तो फ्लो ज्यादा होगा तो यहां पे जब फ्लो से निकलेंगी, यहां पे मैग्मा जो है निकल रहा है, तो ये लावा के फॉर्म में ज्यादा दूर तक फैलेगा। तो ज्यादा दूर तक फैलेगा तो ज्यादा चट्टानें वहां पर प्रोड्यूस कर पाएगा। और यहीं पर अगर ये मैं सिलिका ज्यादा होगा तो इसका फ्लो कम होगा। जब फ्लो कम होगा तो ये जो बाहर की चट्टानें होंगी वो वहां पर कम हो पाएंगी, और जो आंतरिक चट्टानें होंगी उन पर ये वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सालों बाद ये जब यहां पर क्षरण हो जाएगा, क्षरण इन द सेंस इसका इरोजन हो जाएगा, तो ये चट्टानें हमें दिखाई पड़ेंगी आने वाले समय में। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जो मेटल होता है, अगर मेटल का फॉर्म ज्यादा है लावा में तो जो रॉक है वो ब्लैकिश होता है। ठीक है। अगर मेटल उसमें ज्यादा है, मेटल की मात्रा, तो रॉक क्या होगा, आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और अगर मेटल की मात्रा कम है उसमें तो आपको रॉक इतना ब्लैक नहीं दिखाई देगा, इस कलर का दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो चलिए यहां पे हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक की बात कर रहा था मैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक में इग्नियस की बात करी थी, फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफाइड मोल्टन रॉक्स, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक, इंट्रूसिव वॉल्केनिक। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक, इंट्रूसिव वॉल्केनिक की बात मैंने अभी जो आपको बताई कि जब मैग्मा निकलता है तो वो कुछ ब्रांचेस में आपके अंदर रह जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो इंट्रूसिव होते हैं। और क्या होता है, कुछ लावा जो होता है वो बाहर के फॉर्म में आ जाता है, वो एक्सट्रूसिव हो जाता है। मतलब सीधी सी बात ये है, जो हमें दिखाई देता है बाहर वो एक्सट्रूसिव, और जो हमें नहीं दिखाई देता वो इंट्रूसिव। ठीक है। अब एक्सट्रूसिव क्या है यहां पर बता दिया इन्होंने, फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक्स रिच द अर्थ सरफेस एंड कूल्स। और यहां पर इंट्रूसिव की बात करें, फॉर्म्ड व्हेन क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा कूल्ड ओवर टाइम इज सॉलिडिफाइड इन द अर्थ। ठीक है। तो यहां पर जो बात मैंने आपको बताई कि बाहर जो होगा वो कूल जल्दी हो पाएगा। अब जब वो कूल जल्दी हो पाएगा तो सॉलिड फॉर्म में भी जल्दी बन पाएगा, और वो क्या होगा, वो धीरे 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 बहुत समय लेगा आपका कूल होने के लिए, तो उसको रॉक बनने में वो क्रिस्टलाइन नेचर में बन जाएगा और उसको बनने में काफी समय लगेगा। अब यहां पर अगर मैं मेटामॉर्फिक की बात करूं तो फॉर्म व्हेन अदर रॉक्स आर चेंज्ड बाय हीट, प्रेशर एंड केमिकल एक्शन। और सेडिमेंट्री की अगर बात कर लूं तो फॉर्म्ड व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स फ्रैगमेंट, sea cell and chemicals are compressed in layers and hardened। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताई चीजें कि अब लावा जैसे बाहर के फॉर्म में आ चुका है, तो अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन होगा, क्योंकि जो आपकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आंधी चलना, बारिश होना और तूफान आना, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इससे क्या होगा, जो चट्टान का होगा वो धीरे धीरे, इग्नियस का धीरे धीरे इरोजन होगा। ठीक है। अब वो पानी के माध्यम से बह के जाएंगी, कभी हवा के माध्यम से बह के जाएंगी, तो वो एक धीरे धीरे मिलकर एक लेयर्स फॉर्म में बना लेंगी। ठीक है। तो वो भी एक चट्टान के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, मतलब कि बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब सेडिमेंट, तो सेडिमेंट का मतलब क्या होगा, कण। जो कणों से मिलकर बना होता है वही सेडिमेंट्री कहलाता है आपका। ठीक है। और मेटामॉर्फिक जो है, मेटामॉर्फिक का हमारा जो पर्पस ये होता है कि ये आपका इग्नियस से भी बन सकता है और आपका ये सेडिमेंट्री से भी बन सकता है। इस पे इफेक्ट क्या होता है, इस पे प्रेशर का और हीट का इफेक्ट जब डाला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका और टूट जाएंगे छोटे छोटे फॉर्म में। जैसे आपने कभी कोई चट्टान देखी होगी, जब चट्टान देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कुछ सालों तक पड़ा रहेगा तो उसमें देखेंगे कि आप हल्का हल्का उसमें एक इरोजन टाइप का हो जाएगा, मतलब कि वही शेप बन जाएगा। अब जैसे आप एक कुआं है, तो कुएं से आप रस्सी से जब खींचते हैं तो वहां पे अगर कोई पत्थर लगा है तो कुछ सालों तक जब आप खींचते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पे उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। ठीक है। बाकी आप जैसे देखते होंगे कि समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े चट्टानें होती हैं कभी कभी, और उन चट्टानों में क्या होता है, कभी कभी जब तेज लहरें आती हैं तो कई सालों तक जब उस लहरों में कटता रहता है तो वो भी एक शेप में बन जाता है। वहां से आपका जो लहरें होंगी वो काटती रहेंगी, धीरे धीरे इरोजन होता रहेगा और वो उस शेप में
बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूटोनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक रॉक इसमें कौन सा है बताइए मुझे, प्लूटोनिक रॉक कौन सा होगा इसमें। द ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि यहां पर होगा हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है हमारा प्लूटोनिक रॉक है। क्यों क्यों, क्या कोई बता सकता है। चलिए देखते हैं। तो ग्रेनाइट जो है इग्नियस का एक फॉर्म है, और ये कहीं ना कहीं जो प्लेट टेक्टोनिक की बात होती है तो ये उनसे तब बनता होगा, इसलिए इसको प्लूटोनिक कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस के फॉर्म में आता है, इसलिए उसको यहाँ पर रखा गया है। अब रॉक्स की साइकिल अगर हम देख लें यहाँ पर, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये जो बाहर निकलता है ये इग्नियस में आता है, इग्नियस के बाद ये सेडिमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्स में टूटने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक के बाद ये मेटामॉर्फिक बन जाता है जब इसमें प्रेशर और हीट का इफेक्ट डाला जाता है। इसके बाद ये फिर से इरोज जब होता है तो ये कहीं ना कहीं ये फिर से मैग्मा के फॉर्म में बन जाता है, और मैग्मा के फॉर्म में बनने के बाद ये फिर से लावा के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसमें एक साइकिल चलता रहता है, साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। यहां पर जैसे दिखाया गया है, आपका एक्सट्रूसिव है, इंट्रूसिव है। ठीक है, अब सबसे पहले एक्सट्रूसिव की बात करते हैं। अगर यहां पे जब लावा निकलता है तो लावा निकलने के बाद अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए आउटक्रॉप बाहर आया, फिर इसमें क्या हो गया, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे इसमें इस तरह के इफेक्ट पड़े, मतलब कि आपका वेदरिंग का इफेक्ट पड़ा, इरोजन का इफेक्ट पड़ा, और ट्रांसपोर्टेशन का और डिपोजिशन का, यहाँ पे जो बताया है इन्होंने साइक्लिक में। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी और भी इफेक्ट होते हैं जो कि पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सेडिमेंट के फॉर्म में आ जाता है। अब सेडिमेंट के फॉर्म में आया तो ये फिर इसके बाद क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब जब ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद ये क्या होगा, इसमें जब हीट और डीपर ब्रूनल हीट एंड प्रेशर, ठीक है, मतलब कि इसमें जब आंतरिक ताप और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। जब टूटते हैं तो ये छोटे छोटे फॉर्म में, ये मेटामॉर्फिक फॉर्म में आ जाते हैं। देन आफ्टर ये मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद ये फिर मैग्मा बन जाते हैं, और मैग्मा होने के बाद फिर ये जो मैग्मा होता है ये इंट्रूसिव में आ जाता है। कुछ इंट्रूसिव में भी तो निकलेगा, मैग्मा इंट्रूसिव में नहीं आता, सॉरी। जब मैग्मा आपका बाहर आएगा तो जो शाखाएं आती हैं, मतलब कि जो ब्रांचोस में आपका मैग्मा रह जाता है वो फिर बाहर आता है तो लावा हो जाता है, वो एक्सट्रूसिव में, बाकी इंट्रूसिव में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, What is the name of the mineral that leaves a white streak when scraped across a surface and is used to make powder? तो यहां ऑप्शन हमारा बी होगा। तो आप लोग इनके आंसर जरूर दें हमें, मैंने यहां जैसे दिखा दिया है, तो ये आप लोग आंसर, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसको समझें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, और किस तरह से इसको फॉर्म किया गया है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अब यहाँ इग्नियस रॉक की बात कर दी है, डेफिनेशन की जो मैंने आपको बताया, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफाई ऑफ द मोल्टन मटेरियल इग्नियस रॉक कैन फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड मैग्मा, दीज आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, सरफेस एंड लावा देयर आर एक्सट्रूसिव। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो आंतरिक और बाहरी बात कर दिया, ठीक है, आउटर का और इनर का, तो वो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव की बात की है। तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं इग्नियस की अगर मैं बात करूंगा, तो इग्नियस में कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका बेसाल्ट आता है, रायोलाइट आता है, गैब्रो आता है, और ग्रेनाइट आता है। ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये बेसाल्ट है तो ये किस तरह का रॉक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि डायोराइट है तो वो किस तरह का रॉक है, ठीक है, तो इस तरह के आपसे पूछ लेगा। आपको बताना है ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है, तो आप बताएंगे वहां पर इग्नियस, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो उसमें आपको बताना होगा। इसके बाद आपका सेडिमेंट्री की बात की, सेडिमेंट्री रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन, सेडिमेंट्री आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेडिमेंट्री आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स
with the older ones of the bottom, the layers become compacted and cemented together. ठीक है, तो जो मैंने आपको चीज बताई कि सेडिमेंट्री जो होते हैं वो आपके धीरे धीरे टूटते हैं और लेयर्स फॉर्म में बन जाते हैं, तो यही छोटा सा यहाँ पर चीज है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो इसका आंसर बताएं मुझे, ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक, बी सेडिमेंट्री रॉक, सी इग्नियस रॉक, नन ऑफ अबोव। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर इज बी, क्योंकि सैंडस्टोन जो है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, फिर व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? द रॉक दैट हैव चेंज ड्यू टू इंस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेटा मींस चेंज एंड मेटामॉर्फिस मींस फॉर्म इन ग्रीक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक कैन चेंज टू बिकम मेटामॉर्फिक रॉक। जो मैंने आपको चीज बताई, ठीक है, कि ये हाई प्रेशर और हीट से जो आपका होता है, और ये मेटा मींस चेंज होता है, मेटा मतलब चेंज, और द मॉर्फोसिस मींस इज फॉर्म, मतलब कि चेंज फॉर्म। तो ये चीज हमें समझनी है यहाँ पर। ये ग्रीक के भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीक के आधार पर आप मेटा को क्या कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया रॉक में जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें मेटा का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में, अब आप बता नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर ये आपको याद रखना है, ये चेंज होता है इसका मतलब, और मॉर्फोसिस का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, और ये सेडिमेंट्री और इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कैन चेंज टू बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब कि ये जो सारे रॉक्स हैं ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकते हैं, ये यहां पर बताया गया है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। यहां पर नॉट कह रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां पर क्या कह दिया है आपसे, यहां कह दिया है नॉट, इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा नहीं है। तो यहां पर लाइमस्टोन क्या मेटामॉर्फिक रॉक है? सैंडस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक है? नहीं है। बोथ है बीन, ये भी नहीं होगा। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये कुछ रॉक्स हैं जिनके टर्म्स यहां मैंने आप लोगों के लिए रख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधे पूछता है कि बताएं ग्रेनाइट रॉक कौन सा रॉक है। तीन ऑप्शन दे दिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ अबोव। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपको याद है कि कौन सा रॉक है ये, तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर देखिए कौन कौन से हैं। इग्नियस में ग्रेनाइट है, डायोराइट है, फेल्साइट है, बेसाल्ट है एंड ऑब्सिडियन है। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे तो कॉन्ग्लोमेरेट है, सैंडस्टोन है, सेल है, लाइमस्टोन है एंड डोलोमाइट। अब इसके बाद अगर मेटामॉर्फिक की बात करूंगा तो मेटामॉर्फिक में कौन से आते हैं? स्लेट है, सिस्ट है, सर्पेंटाइन है, क्वार्ट्जाइट है एंड मार्बल। मार्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्बल आप लोग घर में भी लगाते हैं, तो मार्बल आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मार्बल किस तरह का रॉक है। मार्बल किस तरह का रॉक है, तो आप क्या बताएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, और ये इससे कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है, और ये रॉक से ही पूछता है क्वेश्चन जो आप लोगों में आता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। इसमें से कौन सा मैग्मा से फॉर्म होता है, बताइए मुझे। मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया रॉक, अब बताइए मुझे कौन सा इसमें से फॉर्म होगा मैग्मा से। तो यहां पर आपकी इग्नियस रॉक होगी। ठीक है, क्योंकि मैग्मा से सिर्फ एक ही रॉक बनती है यहां पर, जो कि आपकी कहलाती है इग्नियस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। लाइमस्टोन जो है ये किस तरह का रॉक है, ये हमें बताना है। तो यहां चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, या नन ऑफ अबोव है। बताइए कौन सा होगा यहां पर, आप लोग ऑप्शन दें। तो यहां पर लाइमस्टोन जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक होगा। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आए हुए हैं, या फिर आप एक बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हों, उनको आप अपने आप से थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ी मेहनत आप करेंगे। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है और चीजें याद भी करा दी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक कोई बुक लेंगे, उसमें आप लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हैं आपको रॉक से संबंधित। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।